नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इंटरव्यू वाला चैनल पर, उस पर आप सभी का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अभी तक मैंने जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए हैं इस चैनल के माध्यम से, उसमें हमने जो पोर्शन डिस्कस किया है वो मोस्टली टेक्निकल पोर्शन डिस्कस किया है, जिसमें 100 में से 75 क्वेश्चन आएंगे। मैंने सबसे पहला इंटरव्यू जो लिया था दीपक मिश्रा जी का लिया था, जो कि वर्तमान में शिवपुरी ITI में पदस्थ हैं और इस एग्जाम के टॉपर भी रह चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 25% पोर्शन है, यानी कि जो 25 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके का पोर्शन आएगा, हिंदी आएगी, उनकी तैयारी किस तरह से करनी है। क्योंकि टेक्निकल की तैयारी की ओर तो सभी का ध्यान है, बट इस पोर्शन को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है ये भी जो है डिसाइड करेंगे कि आप जो है इस एग्जाम में पास होंगे अथवा नहीं। तो चलिए मिलते हैं दीपक मिश्रा जी से और जानते हैं कि इस पोर्शन की तैयारी किस तरह से करनी है। तो दीपक मिश्रा जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, इंटरव्यू वाले चैनल के दर्शकों को थोड़ा सा गाइड करें। आपने 75% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल के, उसके बारे में तो आपने लास्ट वीडियो में जो 2 वीडियो अपलोड हुए थे बहुत अच्छे से लोगों को समझाया था कि किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। अब हम चाहते हैं कि जो 25% जो पोर्शन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके, हिंदी, उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, किस बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। और एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि करीब 25 में से कितने % मार्क्स उनको लाने पड़ेंगे 25 में से, तो थोड़ा सा बच्चों को बताइए। जैसा कि 2022 का अपना सिलेबस है, उसमें विज्ञान और गणित को सबसे पहले नंबर पर दिया गया। जैसा कि आप 2022 का अपना ITI TU का सिलेबस देख सकते हो। दूसरा, आप उसमें सामान्य ज्ञान लेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो हमारा यहाँ चार्ट है, उसमें हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट लगा के रखा हुआ है अपनी ITI में। तो आपको दिखाई दे रहा है विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, ये 4 चीज़ें आनी हैं। तो विज्ञान और गणित में अगर आप लेते हैं तो विज्ञान में आपको बेसिक जो 10th लेवल का अपना विज्ञान होता है, आप ITI की गणित की बुक उठाकर उसमें जो विज्ञान दिया है उससे रिलेटेड आप चीज़ें ले सकते हो। और गणित के लिए आपको नॉर्मल 10th लेवल का गणित करना पड़ेगा। जैसे कि आप 8th लेवल के सवाल होते हैं, प्रतिशत हो गया, भिन्न हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा के सवाल हो गए, इन सारे सवालों को आप करना पड़ेगा। वैसे लास्ट टाइम के जो एग्जाम हैं उनमें इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं गणित से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं विज्ञान से आए। दूसरा, अगर आप पोर्शन देखते हैं सर, तो सामान्य ज्ञान का आता है। सामान्य ज्ञान में आप जो रिलेटेड आजकल चल रहा है, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो MP के GS से आते हैं। MP के GS में आप लेते हैं तो MP के GS में आप, जैसे कि अभी एक घटना चक्र आती है, पतली 20, 25, 30 रुपए की बुक आती है MP के लिए। अगर आप उस बुक को उठाकर उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। घटना चक्र में तो करंट अफेयर कवर होता है, करंट अफेयर कवर होता है, उसमें MP से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उससे कवर कर सकते हैं। जैसे कि मेले से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये मेला कहाँ लगता है, ये इमारत कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक है आपको। जैसे कि सर MPPSC में आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन गहराई से आते हैं, UPSC में आते हैं, लेकिन इसमें आपको गहराई से नहीं पढ़ना है, इसमें ऊपर ही ऊपर आपको सारी चीजें देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में आपकी रीजनिंग आ जाती है, लेकिन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार रीजनिंग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन डाल दिए जाएं। उनकी संभावना कम है, लेकिन जो बच्चे SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो रीजनिंग काफ़ी ईजी पड़ता है। चौथा आपका बेसिक कंप्यूटर है। तो बेसिक कंप्यूटर में बच्चे ये करते हैं कि लोग बुक उठाकर और कंप्यूटर पढ़ने लगते हैं, लेकिन आपको ITI TU के एग्जाम में जो आपका प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, जैसे कि ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये जो बेसिक है प्रैक्टिकल में हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मतलब MS ऑफिस से पूरा पूछा जाएगा ना सर, बेसिक का तो मतलब यही है। MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉपी करने का, जैसे कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं, शॉर्ट की वगैरह, ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन इसमें काफी बेसिक आता है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि काफी डीप में जाके बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। और दूसरा सर, आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आप कितने नंबर आपको लाना लगभग जरूरी है। तो लगभग आपका पेपर बटा हुआ है, 75 नंबर का टेक्निकल है, 25 नंबर का आपका जो मैंने आपको चारों टॉपिक बताए हैं, आपको GS हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गई, बेसिक कंप्यूटर हो। तो इसमें से 25 क्वेश्चन में से मोस्टली लगभग MP से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 8 या 10 तो आने ही हैं। अच्छा, मतलब उसमें MP की GK रहेगी और MP का करंट अफेयर भी कवर हो सकता है। करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर ज्यादा कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ITI के जो TU का एग्जाम है वो 10th पास करने के बाद ITI वाले भी दे सकते हैं, तो उन्हीं के लेवल को ध्यान में रखकर GS दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप UPSC का कलेक्टेड वाला पूछ रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे कि विज्ञान को देखेंगे
तो विज्ञान नॉर्मली आना है आपको, 10th लेवल का विज्ञान आना है, थोड़ा सा बायोलॉजी को भी कवर करते हैं। लाइक जैसे जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की जो अभी रिसेंट में पोस्ट आई है उसमें जो साइंस पूछा जाता है उसमें आई थिंक 11 12 या बीएससी लेवल का भी पूछा जाता है, तो उस लेवल का आएगा क्या? नहीं, उस लेवल का नहीं आएगा, 10th लेवल का आएगा। जैसे कि रक्त में जो रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से खून में जमता है, अच्छा। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें गहराई में उतर कर पढ़ेंगे तो आप गहराई में पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मतलब उतना डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में नहीं, आपको बेसिक जो जरूरी चीजें हैं उन पर पढ़ने का ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गहराई में जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। इसके अलावा ल्यूसेंट में दिया रहता है। हाँ, आप ल्यूसेंट को देख सकते हो, सभी किताब में दिया हुआ है। बेसिक जो ल्यूसेंट आपकी बनी हुई है मेनली एनसीईआरटी से बनी हुई है। तो आप चाहें तो बच्चों को एनसीईआरटी भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन टाइम अभी इतना नहीं है, तो आप किसी भी बुक से जो बेसिक है उसमें से साइंस कवर कीजिए। अच्छा। लेकिन सर इसमें ये भी है कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ये काफी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि आपको विज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बच्चे पढ़ लेंगे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो 2016 के व्यापम पर पेपर डले हुए हैं उसमें हर पेपर में 25 क्वेश्चन डले हुए हैं इन्हीं चारों चीजों के रिलेटेड। जीएस रीजनिंग, जीएस रीजनिंग वगैरह के तो उसमें क्वेश्चन है नहीं, कंप्यूटर, तो उनकी एक बार स्टडी कीजिए और उसमें से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसा क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आपके लगभग 2 या 3 घंटे जरूर खराब होंगे पेपरों का एनालिसिस करने में, लेकिन उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। सर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जो मेडिकल कॉलेज से कंडक्ट हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उसमें विंडो 10 बहुत पूछी गई है और एक्सेल में जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर उन्होंने इतना घुमा फिरा नहीं सर, ये इतना गहराई नहीं आनी है कि विंडो की आपको एक्सेल की प्रोग्रामिंग आ रही है, विंडो के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कुछ गहराई में नहीं आना है। आपको बेसिक आना, जैसे कि मान लीजिए आपको आज मैं जॉब देता हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब देता हूँ, आप मेरे ऑफिस में आके काम करते हैं, आपको कॉपी करना भी नहीं आता। जैसे विंडो आप वर्ड में जाके कॉपी करते हैं, वो कॉपी करना नहीं आता, पेस्ट करना नहीं आता, जो आपको ऑफिस में काम आएगा, ईमेल से रिलेटेड आपको चीजें नहीं आती तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो उससे रिलेटेड आपको अगर कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है कि नहीं ये जानने की कोशिश की जाएगी, उतनी गहराई में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप ऐसा कीजिए, पिछले साल के पेपर उठाइए, पिछले साल के पेपरों को देखिए, आपको लगेगा कि ये तो सिंपल चीजें आएंगी, लेकिन होता क्या है कि 4 ऑप्शन जब बच्चे देखते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है और उसके बाद ऑप्शन गलत हो जाता है। सर एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे इसमें मल्टीपल ट्रेड्स के लिए ITI TO का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इस बार जी, या इससे पहले भी जो कंडक्ट हुआ है, तो उसमें जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से रखा जाएगा? मान के चलिए जिस बच्चे ने टॉप किया तो उसको कौन सी ट्रेड अलॉट होगी? सर होता क्या है कि एक बच्चा एक से ज्यादा ट्रेड के लिए एलिजिबल होता है। जैसे कि जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी भर सकता है, डीजल मैकेनिक भर सकता है, टर्नर फिटर मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक, आपकी जितनी मैकेनिकल की ट्रेड है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा वाले अप्लाई करते हैं और सेम उसी ट्रेड के लिए ITI वाले भी अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि एक बच्चा जब एक से ज्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई करता है तो उसकी हो सकता है कि मेरिट 2 या 3 ट्रेड में बने, लेकिन वो ज्वाइन तो एक ही में कर पाएगा। तो वो एक में जब ज्वाइन कर लेता है तो ऑटोमेटिक अदर ट्रेडों में मेरिट उसकी हट जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। और इसके कट ऑफ के बारे में आप बात करोगे तो लास्ट टाइम का मुझे याद है मैथ्स एंड ड्राइंग में लगभग 80 के ऊपर कट ऑफ गया था। आपका टर्नर ट्रेड के लिए लगभग 74 के लगभग गया था। एक्चुअल मुझे बिल्कुल पक्का याद नहीं है, लेकिन इतना नंबर आपको लेकर आने पड़ेंगे। और करीब 2 वेटिंग लिस्ट इसकी क्लियर हुई थी। मेरी एक ट्रेनिंग ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि लास्ट टाइम जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2016 में उसमें इसकी 2 वेटिंग मतलब 2 वेटिंग का तो ऐसा है कि लगभग लड़के जो स्टूडेंट रहते हैं 6-6 महीने तक इंतजार करते हैं इसकी लिस्ट के लिए। 6 महीने तक इसका इंतजार चलता रहता है। एक लिस्ट आ जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर होता क्या है कि कुछ लोगों की मेरिट इस ट्रेड में आई है और दूसरी ट्रेडों में से हट जाते हैं, फिर वो दूसरी लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद भी होता क्या है कि फिर भी वैकेंसी नहीं भरती है, फिर तीसरी मेरिट निकाल, जब जितनी आपने वैकेंसी निकाली हुई है उतनी आपकी पोस्ट नहीं भर जाएंगी जब तक आपको मेरिट निकालनी पड़ेगी। लगभग 8-8, 9-9 महीने बाद भी मेरिट निकाली है कई बार। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें रिजर्वेशन भी चलता है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। जैसे कि कोई मैकेनिकल से डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसके लिए 50% रिजर्वेशन चलेगा। जैसे कि आपके पास 100 वैकेंसी है, 100 में से तो 50 आपकी डिग्री डिप्लोमा वालों से भरी जाएंगी, वो उनके लिए रिजर्व है। बाकी की जो 50 बचेंगी उसमें डिग्री डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं और ITI वाले भी जा सकते हैं। ITI वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा इसमें। और सर जैसे अगर मान के चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब एग्जाम होता है और 2 बच्चे उनका सेम मार्क्स आया है, मान के चलिए 82 और एक के पास डिग्री है सेम पोस्ट के लिए और दूसरे के पास ITI का डिप्लोमा है,
तो आप ये कहना चाहते हैं डिग्री वाले को वेटेज दिया जाएगा? नहीं सर, देखिए स्टार्ट जो आपकी 50, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 वैकेंसी हैं, तो अगर 50 के लिए जाना है तो डिग्री वाले को वेटेज दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर मान लीजिए दोनों बच्चों के पास डिग्री है और फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट में जिसकी एज ज्यादा होती है उसके पास जो अवसर है नौकरी पाने के वो कम होते हैं, तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। जिसकी उम्र कम है वो तो आगे भी चांस मिलेंगे, चाहे आप एक दिन छोटे हो चाहे 1 साल छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम रहता है सर इसमें। तो सर आज करीब 20 तारीख हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ करीब 25 दिन बचे, 25। तो एक लास्ट मैसेज आपकी साइड से, जैसे आपने जो अभी डिस्क्राइब किया है विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर बहुत अच्छे से लास्ट टाइम आपकी जो मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और वो टेक्निकल पोर्शन को लेकर थे। तो लास्ट के जो 24 से 25 दिन बचे हैं, आप क्या बच्चों से ऐसा कहना चाहेंगे, क्या ऐसा गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि जिससे एक श्योरिटी टाइप हो जाए कि नहीं हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है? एक थोड़ा सा किस तरह से अपना मोरल मतलब बना के रखें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस कीजिए। होता क्या है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पेपर में जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पढ़ी हुई थ्योरी के ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। सही है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपने थ्योरी 1 या 2 बार पढ़ी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए होंगे। अगर आपको थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सही करने हैं तो आपको थ्योरी के 15 या 20 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, ना तो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो जब आपके पेपर के 4 या 5 दिन बचते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि गूगल पर आपका जो टॉपिक है उसको सर्च कीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टार्टिंग में 10 वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही हैं उनके ऑब्जेक्टिवों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट से सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा हुआ है, मुझे 10 साल का अनुभव है इस डिपार्टमेंट का। तो आपको जिन वेबसाइटों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डले हुए हैं, कई सारी चीज़ें डली हुई हैं, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भारत स्किल पर जो ऑब्जेक्टिव की पूरी फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि गणित की फाइल भी पड़ी हुई, उनके क्वेश्चन थोड़े से देख लीजिए। आपकी ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। सर कई बच्चे बोले कि भारत स्किल की पे जो है जो आपने बुक सजेस्ट किया देने की वो बुक डाउनलोड नहीं हो रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश में कुछ ऐसा इशू आ रहा है। देखिए कुछ ट्रेडों की बुक केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में सारी ट्रेडों की अवेलेबल है। इसके अलावा हिंदी में कुछ ट्रेडों की आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ड्राइंग वगैरह की आपको हिंदी में मिल जाएगी, कुछ की तमिल में मिलती है। सर एक्चुअली क्या है कि जो निमी का जो अपना चलता है ये पूरा चेन्नई से चलता है। अच्छा। तो कुछ की तो उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर ली है, किसी की इंग्लिश में ही चल रही है, किसी की तमिल में चल रही है। तो आपको जिस भाषा में अवेलेबल मिल रही है उसको आप ले लीजिए, नहीं तो आपको प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक मिल जाएंगी इजीली। आप जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है, अपने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर भी बुक मिलेंगी, उनसे भी आप ले सकते हैं। तो बुक की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा लास्ट में बच्चों को यही मैसेज रहेगा। सर एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे जब एग्जाम में बैठे, करीब 2 से 3 घंटे का उनको टाइम रहेगा एग्जाम सॉल्व करने के लिए पेपर को, तो अप्रोच क्या हो? टेक्निकल पोर्शन को पहले देखना है या ये जो 25 वाला ये पहले? सर टाइम इतना रहता है इस पेपर में कि आप पेपर को 2 या 3 बार सोल्व कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरा बच्चों को मैसेज ये है कि आप जिस क्वेश्चन के जिस आंसर पर, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे किसी क्वेश्चन के A B C D, तो आप ये कर सकते हैं कि A पर अगर आपने पहले टिक कर दिया तो उसको बाद में आप कंफ्यूज होकर चेंज ना करें। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है वो जिस ऑप्शन पर पहले क्लिक करता है वो ऑप्शन लगभग उसकी संभावना होती है कि वो 80% सही होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले A लगा देंगे, एक में कंफ्यूज होने के बाद फिर C लगा देंगे, फिर घर आके ये सोचते हैं कि वो A सही था, मैंने गलती से चेंज किया। तो ये ऐसा ह्यूमन माइंड की ये है कि आपके दिमाग में करोड़ों डाटा सेव हो सकते हैं, वो जो पहले निकालेगा आप उसको लगा के आइए, आप चेंज मत कीजिए। आप ये गलती करेंगे। पिछली बार भी हमारे एक सर हैं, उनकी बच्ची ने एग्जाम दिया था तो वो 1 नंबर से अपने पेपर में रह गई थी और वो घर आके बता रही थी कि मैंने 15 ऑप्शन चेंज किए थे। अगर वो 15 ऑप्शन चेंज नहीं करती तो उसका लगभग सिलेक्शन हो चुका होता, अभी उसकी नौकरी को 3 साल हो चुके होते। तो ये गलती ना कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। जो आप क्वेश्चन करते जाएं उनको आप आगे बढ़ते चलिए। जिनमें दिक्कत आ रही है उसको अलग कलर से आप मेंशन कर सकते हैं। ये पोर्टल में आपकी सुविधा रहती है, ऑनलाइन जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें। तो इसी तरीके से पेपर में हौसला रख के आप आगे बढ़िए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे दीपक मिश्रा जी को। ये थे दीपक मिश्रा जी, ट्रेनिंग ऑफिसर जो वर्तमान में शिवपुरी ITI में पदस्थ हैं और इस एग्जाम के टॉपर रहे हैं। तो मेरी एक लास्ट जो आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर उस दोस्त तक, हर उस ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है,
जिसके पास अभी जॉब नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, शूट करने में। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर भविष्य में पॉसिबल होगा तो मैं इस तरह के और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग ट्रेनिंग ऑफिसर से मेरी बात चल रही है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। आपका अपना इंटरव्यू वाला, थैंक यू सो मच।